जब दुनिया अपने इख्तिताम पर होगी, यानी कुर्ब क़ियामत, जब दुनिया अपने इख्तिताम पर होगी, सूर फूके जाने के बिल्कुल करीब होगा, उस वक्त लोग बाजारों में होंगे, कुछ आपस में बातें कर रहे होंगे, कुछ आपस में झगड़ रहे होंगे, कुछ खरीदारी में मसरूफ होंगे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आएगी, उसे सुनकर आधे लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। उसे सुनकर सूर फूकने की आवाज को लोग सुनकर बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर 3 दिन तक उन्हें होश ही नहीं आएगा। बाकी आधे लोगों की अकल जवाब दे जाएगी, अकल खत्म हो जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे। जैसे किसी को कोई सदमा पहुंचता है, हमारे जमाने में भी कभी ऐसा होता है, किसी के बारे में हम सुनते हैं फला बंदा फला वाकये की वजह से, सदमे हादसे की वजह से पागल हो गया, ऐसे हो जाए, वो लोगों की ऐसी कैफियत हो जाएगी। अभी लोग इसी हालत में होंगे, अभी लोग इसी हालत में होंगे कि जमीन और आसमान के दरमियान बिजली गरजने जैसी जोरदार आवाज गूंजेगी, उसके साथ ही दुनिया फना हो जाएगी, उसके साथ ही दुनिया फना हो जाएगी। ये वो वक्त है जिस वक्त तक शैतान को मोहलत दी गई है, जिस वक्त तक शैतान को मोहलत दी गई है। अब अल्लाह पाक हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, उन्हें हुक्म देगा, मलकुल मौत को अल्लाह पाक हुक्म देगा, ए मलकुल मौत, मैंने अगले पिछलों की गिनती के बराबर तुम्हारे मददगार बनाए। जितने लोग थे तमाम इंसानों के बराबर इतने फरिश्ते तुम्हारे मददगार बना दिए हैं। तुझ में तमाम अहले जमीन और आसमान की ताकत रख दी गई है। जितने जमीन में इंसान है उन सब इंसानों के बराबर तुम्हें ताकत दे दी गई है, और आसमान में जितने फरिश्ते हैं उन सब के बराबर तुम्हें ताकत दे दी गई है। आज तुम्हें गजब का लिबास पहनाया जाएगा, आज तुम्हें गजब का लिबास, गुस्से कहर का लिबास पहनाया जा रहा है। आज मेरे गजब के साथ शैतान के पास पहुंचो और उसे मौत का मजा चखाओ। और आज तक जितने जिन्नों और इंसानों पर मौत की तकलीफें तारी हुई है, उन सब की तकलीफों के मजमूए से भी कई गुना ज्यादा तकलीफ उस मरदूद पर तारी कर दो। और उसके साथ ही दरोगा जहन्नम, उसको जहन्नम के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया जाएगा। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी खौफनाक शक्ल के साथ शैतान के पास आएंगे कि अगर आप उसकी शक्ल और सूरत को जमीन और आसमान वाले देख लें तो बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। हजरत मलकुल मौत की शक्ल को उस वक्त जमीन और आसमान वाले देख लें तो खौफ को मारे पिघल जाएंगे। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान को झड़केंगे, जिसको हम कहते हैं डांटना, शैतान को झड़केंगे। आपके झड़कने की आवाज ऐसी गरजदार होगी कि अगर मगरिब और मशरिक वाले लोग उसको सुन लें तो उनकी अकल काम करना छोड़ दें। ये हैबतनाक मंजर देखकर शैतान भागेगा। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, ऐ खबीस, रुक जा, तूने आज तक जितनों को गुमराह करके जहन्नम तक पहुंचाया है, आज तुम्हें उन सब की तकलीफ के बराबर तकलीफ में मुब्तला किया जाएगा। तूने कितनी लंबी जिंदगी पाई, कितनों को गुमराह किया, कितनों को जहन्नम में पहुंचाया, वो सब जहन्नम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी मोहलत खत्म हुई, अब भाग कहां तक भागता है। उस वक्त शैतान मरदूद भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलेगी कि कहां भागे। ये पागलों की तरह कभी मशरक की तरफ भागेगा, कभी मगरब की तरफ भागेगा, कभी समंदर में होते लगाएगा, मगर जहां पर भी जाएगा हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको सामने पहले से ही मिलेंगे। इसी तरह भागते दौड़ते हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजार पर पहुंचेगा इब्लीस, और जहां आपकी कब्र है वहां पहुंचेगा और कहेगा कि ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद हुआ, काश तुम पैदा ही ना हुए होते।
अल्लाह की पनाह, देखो शैतान की ये कैफियत है, गलती उसकी अपनी है कि उसने सजदा नहीं किया आदम को, अब भी अपनी गलती सामने वाले को ठोक रहे कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। क्या अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा? हुक्म हुआ सजदा करो, सजदा नहीं किया, अब अपनी गलती को भी कहेगा कि ऐ आदम तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ कि मैं मरदूद किया गया। अब ये भागता दौड़ता इस जगह आएगा जहां पहली बार मरदूद होकर जमीन पर उतरा था। यहां जमीन आग की तरह दहक रही होगी, जहन्नमियों को हाँकने वाले फरिश्ते उसे घेर लेंगे और उसे कांटे और जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा ये मजाकी हालत में तकलीफ और दर्द में मुब्तला रहेगा। जो मौत के वक्त बंदे की कैफियत होती है, सकरात के वक्त बंदा तकलीफ में होता है, शैतान उस दर्द और तकलीफ में रहेगा जितनी देर अल्लाह पाक चाहेगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हवा को अल्लाह पाक जिंदा फरमाएगा, उन्हें उठाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाएगा, ऐ आदम, ऐ हवा, ये शैतान, ये तुम्हारा दुश्मन, देख लो कैसे अजाब में गिरफ्तार है। जब वो इस बदबख्त को हालत नज़ा में तड़पते तकलीफ के सबब लूट फूट होते देखेंगे तो कहेंगे, रब्बना कद अतममता अलैना अन्यामता, ऐ हमारे रब, तूने हमारे दुश्मन को ऐसी सजा देकर तूने हम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, यानी पूरी कर दी। आखिर शैतान मरदूद तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर जाएगा। ये शैतान का अंजाम है, जिसकी कुछ वजाहत की है कि इसकी मौत कैसे होगी, कैसे सख्त फरिश्तों का एक झुरमट आएगा और हैबतनाक शक्ल में आएंगे, शैतान इधर उधर भागेगा, उसको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी और उसको कहा जाएगा कि तूने कितने लोगों को गुमराह किया है, अल्लाह की नाफरमानी पे लगाया है, गुनाहों में लगाया तूने उन्हें, अल्लाह के नेकी के कामों से उन्हें रोका तूने। अब जितने लोग गुमराह हुए हम सब के बराबर तुझे भी तकलीफ दी जाएगी, उन्हें भी तकलीफ दी जाएगी और वो सब जहन्नम में है। अब तू भी उधर चल, शैतान को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शैतान का ये दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। आज लोग बहुत सारे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसको अपनी अकल पे लाते हैं। मिसाल के तौर पे सूद अल्लाह ने क्यों हराम किया? सूद हराम किया इस्लाम में। भाई आपको जरूरत क्या है ऐसा सवाल करने की? अल्लाह ने हुक्म किया, आप बात मानो, बस बात खत्म। नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया? नमाज से क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया, आप बात को मानो, इस पे लॉजिक तलाश नहीं करो, इस पे अपनी अकल नहीं दौड़ाओ, अपनी अकल को इस्तेमाल में नहीं लाओ कि इसमें ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसे है वैसे। अल्लाह ने हुक्म दिया। इब्लीस ने भी तो यही कहा था ना, आदम को सजदा क्यों करो, वो तो मिट्टी से पैदा किया गया है, जबकि मैं आग से पैदा किया हूं, मैं आग से आला हूं, मैं बेहतर हूं। अल्लाह पाक ने उसको कोई जवाब तो नहीं दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया बस ठीक है, तू बात नहीं मान रहा, निकल जा जन्नत से, यहां से तू मरदूद होके निकल जाए यहां से। तो अब हमें भी ऐसा करना चाहिए कि जो बात अल्लाह की हम तक पहुंच जाए, अल्लाह का हुक्म हम तक पहुंच जाए, हमें मालूम है ये अल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है, हम उसको बात माने, उसको माने, उस पर अमल करें, उस पर अपनी तौजीहात पेश न करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।